ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो पढ़ा था पैटर्न्स उसे आगे बढ़ाते हैं, उल्टा दिखता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ये पैटर्न बनाना है। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 1 फिर 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 देखो ये पैटर्न अपने को ड्रॉ करना है। करना वही है, इसमें से फाइंड आउट कि पार्ट्स कौन कौन से हैं, इसके अंदर पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो आप देखोगे कि इसके अंदर जो पार्ट्स हैं वो सबसे पहले तो जो एक मेजर पार्ट है वो ये है, एंड देन इसी की तरह एक और मेजर पार्ट ये रहा। ये दो हिस्सों से मिलकर बना है। फिर आप इसी के अंदर देखोगे कि ये वाले में पहले ये है, फिर ये है, फिर ये है, एंड फिर ये है। पहले पार्ट के 4 पार्ट, एंड सिमिलरली नीचे भी आपको दिखाई पड़ेंगे। एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक ये और एक ये, है ना। तो आप ये देखो कि इन चीजों से मिलके ये बना है, और आपको सभी की कोडिंग आती है, और आपको सभी की कोडिंग भी आती है। क्यों? क्योंकि चीजें क्या है, ज्यादा से कम या कम से ज्यादा। आपने दोनों को रट लिया होगा, नहीं तो अब रट लो। कम से ज्यादा, ये लूप क्या था, फॉर j इन रेंज 1, i+1, कम से ज्यादा का। ज्यादा से कम का क्या था, उल्टा स्टेप माइनस वाला, फॉर j इन रेंज, फॉर j इन रेंज 4 या 5, जैसी रिक्वायरमेंट है आपकी, 4 3 2 1 चाहिए कि 3 2 1 चाहिए कि 5 4 3 2 1 चाहिए, फॉर j इन रेंज 5, 1, -1, बस यही है। तो आप लोग क्या करोगे, एक लूप लगाओगे पहले, ये सबसे बड़ा लूप क्या, कि फॉर i इन रेंज 1, 5, सेम लूप इसके लिए भी नीचे लगा दोगे एक और, फॉर i इन रेंज 1, 5, नाम i रखो या अपने हिसाब से चेंज कर लो। अच्छा, एक बात कभी आपने सोची है कि जब हम लूपिंग यूज कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें जो नाम देखने को मिलता है, जो हम खुद नाम लेते हैं, वो हमेशा आई होता है। आई के बाद फिर जे आता है, जे के बाद फिर के आता है। तो इसकी क्या वजह है कि हम लोग हमेशा नाम जो है वो आई ही प्रेफर करते हैं। बुक्स देखो तो आई, टीचर पढ़ा रहे हैं तो आई, हर जगह बस आई ही है। तो इसकी वजह मैंने कहीं पढ़ी नहीं है, लेकिन मतलब मैं बहुत श्योर हूँ कि इसकी वजह यही होगी। मैंने गूगल भी बहुत जगह किया लेकिन कहीं भी नहीं, लेकिन हाँ मतलब आई एम प्रीटी श्योर कि इसकी वजह यही है। क्या? वैसे नाम कुछ भी हो सकते हैं, मैं भी जानता हूँ, बट आई को ही क्यों चुना गया? तो इसकी देखो वजह ये हो सकती है कि आई की उत्पत्ति कहां से होती है। क्या आई सबसे पहले आपने सीएस में पढ़ा? नहीं, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का चैप्टर पढ़ा होगा मैथ्स में, वहां पे आपने आई देखा होगा, आयोटा, है ना। आयोटा का मतलब समथिंग इमेजिनरी, इमेजिनरी वेरिएबल कोई। फिर वही आपको आई एक सब्जेक्ट में और दिखाई पड़ा, कहां पे? फिजिक्स में, जब आपने वेक्टर्स पढ़ा। क्या पढ़ा आपने? आई क्या? फिर आई के बाद क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी जाओ तो जे, फिजिक्स में भी जाओ तो जे। और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, प्रोग्रामिंग जब अपने टॉप लेवल पे पहुंचती है, जहां तक मैं आज तक नहीं पहुंच पाया, ना कभी पहुंच पाऊंगा, वहां पे जाके ना ये एक मैथमेटिक्स की ही ब्रांच बन जाती है। प्रोग्रामिंग इज नथिंग बट मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स ही है। इसको अगर आप थोड़ा गूगल खंगालोगे, आप देखोगे कि भाई हु वर द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, कंप्यूटर साइंस के जो साइंटिस्ट सबसे बड़े कौन कौन रहे हैं, तो वो आपको ज्यादातर जो मिलेंगे वो आपको ग्रेट मैथमेटिशियन भी मिलेंगे। तो ये भी एक एविडेंट चीज है कि जितने भी अपने कंप्यूटर साइंटिस्ट रहे हैं बहुत बड़े बड़े, वो सब मैथमेटिशियन भी थे ही। ये एक मैथमेटिक्स की ही ब्रांच है जो प्रोग्रामिंग है। तो इसका रीजन ये काफी आपको भी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि हाँ, आई जे के फिजिक्स में भी है, आई जे के मैथ्स में भी है, एंड देन आई जे के फिर सीएस में भी है, क्योंकि है तो सब
इन दी एंड सिंगुलैरिटी सब्जेक्ट तो एक ही है, वो तो बटे दिखाई पड़ते हैं आपको, बल्कि कहा जाता है कि एवरीथिंग इज फिजिक्स बिकॉज फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर, तो हर चीज नेचर का ही तो पार्ट है। तो आप समझो कि जैसे जब आप बहुत क्या कहते हैं ना उसे अज्ञानी, जब कुछ नहीं पता होता तो सब कुछ अलग दिखाई पड़ता है आपको, है ना। भले आप गीता वाले लेसन में चले जाओ ना, स्पिरिचुअलिटी में चले जाओ, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये लोअर कास्ट का है, ये अपर कास्ट का है, ये है, ये वो है, लेकिन जब आप थोड़ा हायर स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हो तो क्या दिखता है आपको, वसुधैव कुटुंबकम, सब कुछ एक है, सिंगुलैरिटी। सिमिलरली जब आप सब्जेक्ट्स में आते हो तो आप क्या देखते हो कि फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है, बायो अलग है, सीएस अलग है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो ये सब्जेक्ट्स जो है ना वो मर्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका रीजन यही हो सकता है आई जे और के का, कि ये वहीं से ही सोच चल के आई है। अच्छा, तो अब दिमाग में सोचो, देखो वैसे मैं यहाँ पे लिख के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करके 2 मिनट में समझा दूंगा आपको, लेकिन मैं क्यों नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि दिमाग थोड़ा काम करे, है ना, वो थोड़ा सोचे। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, इमेजिन करो 2 लूप तो बहुत एविडेंटली यहाँ पे साफ साफ दिख रहे हैं हमें, क्या क्या है वो 2 लूप, फॉर आई इन रेंज 1,5 एंड नीचे भी फॉर आई इन रेंज 1,5, ठीक है, 2 आगे। अब उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन में 1,5 पहला लूप है ज्यादा से कम, वो भी 4 3 2 1, पहला लूप है ज्यादा से कम, वो भी 4 3 2 1, तो बस बन गया फॉर j इन रेंज 5, 1, -1, सॉरी 5, i, -1, ये बन गया। इधर कम से ज्यादा, कम से ज्यादा, लेकिन कम से ज्यादा में बताइए आपको क्या करना होगा कि फॉर, चलो लेकिन वाला उसी में देखेंगे प्रोग्रामिंग में, तो क्या बन गया कि फॉर आई इन रेंज 1, i+1, बस ये भी सेम वही है, कम से ज्यादा, कॉपी पेस्ट, ये भी वही है, ज्यादा से कम, कॉपी पेस्ट, पहला सेट खत्म। अब दूसरे वाले आई में आ जाओ, कम से ज्यादा ये वाला कॉपी पेस्ट, ज्यादा से कम ये वाला कॉपी पेस्ट, ज्यादा से कम फिर वही कॉपी पेस्ट, कम से ज्यादा फिर वही ऊपर वाला कोई सा भी एक कॉपी पेस्ट। आपको एक आउटलाइन मिल गई, कैसे बनने वाला है ये बताओ जरा प्रीति, आपको क्या आउटलाइन मिली कोई, दीपक? यस सर, है ना, एक आउटलाइन मिल रही है ना, कैसे बनेगा, मैं रिपीट करता हूँ और फिर उसी को ड्रॉ करेंगे बिना किसी चेंज के, फिर देखते हैं आउटपुट क्या आता है, डिजायरेबल है या नहीं है, या कुछ अलग आया तो फिर उस पर काम करेंगे। तो ठीक है, दोबारा देखो, एक लूप यहाँ पे फॉर आई इन रेंज 1,5, एक लूप यहाँ पे फॉर आई इन रेंज 1,5, उसके अंदर जो पहला लूप वो ज्यादा से कम फॉर j इन रेंज 5, i, -1, कम से ज्यादा फिर वही फॉर i इन फॉर j के या जो भी लूप लो फॉर k इन रेंज 1, i+1, एंड देन बस फिर वो कॉपी पेस्ट ही है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है जी। अच्छा, तो अब मतलब मैं जब रिकॉर्डिंग देख रहा था यूट्यूब पे अपलोड करते समय, तो मेरे को चला पता कि जब मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर देता हूं तो कोने में आप लोग ये भी देख पाते हो, है ना, ऐसा है ना, कोने में आपने रिकॉर्डिंग देखी हो तो ये कैमरे की स्क्रीन पे आती रहती है ना, तो इस बात का हम फायदा उठा सकते हैं, ये भी इसको थोड़ा आगे करके सेटिंग बिगड़ जाएगी। खैर ये पैटर्न आप लोग थोड़ा दिमाग में रखना। यानी कि मुझे एक बात बताओ, आप में से चलो मैं नाम लेता हूँ, माधव, माधव मुझे बताओ कि अगर मैं इसकी कोडिंग करूंगा तो टोटल कितने लूप्स आएंगे? सर 9। सार्थक? 9 या 10 9 या 10 सही लगा लो। हाँ सार्थक? 8। अच्छा, तानवी? सर 9। अच्छा, हर्ष? हर्ष गुस्से में लग रहा है, नहीं उसने लिख के जवाब दिया 8, ठीक है, ज्यादा बात नहीं करता हूँ। गुप्ता जी कुछ बताओ। सर 9। अच्छा 9 गुप्ता जी ने कहा। अच्छा विशेष आप बताओ। 10 होना चाहिए। 10, ये है, देखो लड़का चौहान साहब ने बिल्कुल सही आंसर दिया 10। देखो दिख ही रहा है, क्या दिख रहा है कि भाई एक ऊपर वाले के लिए, एक नीचे वाले के लिए 2, फिर दोनों के लिए 4, तो 4 और 4 8 और 2 10। अच्छा, फिर मेरे को ये चला पता कि मैं यहाँ से अपनी वीडियो भी वेबकैम भी ऑन कर सकता हूँ, HD वेबकैम। अब आपको शायद मेरी शक्ल दिखाई पड़ रही होगी, ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं है। देखो इसमें मैं बस देखने में खतरनाक हूँ। चलो, वैसे मेरी शक्ल देख के भी क्या करोगे, वही ठीक है मेरे ख्याल से तो। हाँ, तो देखो फॉर
एनोनेट ऑन करता हूं, जिसको जो लूप समझ में ना आए प्लीज आप उसको अंडरलाइन कर देना। अच्छा, फॉर आई इन रेंज 1,5। आप देखना कितना सरप्राइजिंगली सिर्फ 3 लूप का खेल है सारे का सारा। फॉर आई इन रेंज 1,5, फॉर जे इन रेंज 1,i+1 कम से ज्यादा से सॉरी कम से ज्यादा के लिए, एंड फॉर k इन रेंज 5,i,-1। अब मैं तीनों ही लूप कमेंट कर देता हूं, ठीक है, फॉर्मेट कमेंट आउट रीजन। ठीक, अब देखो, अब मैं कुछ मतलब अब मैं बस प्रिंट की लाइन लिखूंगा, प्रिंट स्पेस या प्रिंट स्टार, लूप नहीं लगाऊंगा कोई भी। 10 के 10 लूप यहीं से जाएंगे, देखो सारे। पहला कॉपी किया, चिपका दिया, देखो इसको इधर। अच्छा जी, अब सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, सबसे पहले मेरे को चाहिए पैटर्न के हिसाब से इसके अंदर मैं देख रहा हूं जैसे कि ज्यादा से कम, तो मैंने इसे लिया, कॉपी किया, पेस्ट। और ज्यादा से कम में आप लोग अगर पैटर्न दोबारा ध्यान से देखो तो ज्यादा से कम में मेरे को स्टार चाहिए, है ना, ज्यादा से कम में स्टार चाहिए। अच्छा जी, अब मैं देख रहा हूं, देखो मैं भी बार बार पैटर्न की तरफ देख रहा हूं, आप लोग भी देखो। अब अगला है कम से ज्यादा और स्पेस। कम से ज्यादा का लूप कौन सा था, ये रहा, ठीक है जी, कॉपी, कम से ज्यादा, और प्रिंट क्या करना है, स्पेस एंड इक्वल सेम लाइन। अब मैं दोबारा पैटर्न देख रहा हूं, फिर कम से ज्यादा, तो यही है, फिर कॉपी पेस्ट। अब मैं देख रहा हूं ज्यादा से कम, तो फिर यही वाला, कॉपी पेस्ट। ये मेरा पहला सेट खत्म। चलो इसको ट्राई कर लेते हैं एक बार कि फर्स्ट सेट काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। नाम कुछ दे दो इसको बढ़िया सा। अच्छा, अब यहां तो खैर होना ही था क्योंकि हमने एक प्रिंट तो यहाँ पे लगाया ही नहीं, तो प्रिंट लगाओ ताकि कुछ नेक्स्ट लाइन में देख पाओ। अच्छा, तो यहाँ हाँ ऑलमोस्ट ठीक बन गया। एक छोटी सी गड़बड़ हो रही है कि यहाँ पे स्पेस आ रहा है। तो आदित्य आपको तो पता ही है, तो आप मत बोलना, मैं चाहूंगा कि और आप में से बताए कि ये स्पेस तो हमें यहाँ पे खत्म करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। मैं आपको दे रहा हूँ 10-20 सेकंड का समय, आप लोग सोच के बताएं। और आदित्य आप मत बताना, ये स्पेस मैं कैसे खत्म करूं। सर इन्वर्टेड कॉमास में से स्पेस हटा दीजिए। या अल्लाह, ऐसी बात नहीं जो बेटा। फॉर अरे मार कर रखी जे इन थी। रेंज वाले में आपने प्रिंट में स्पेस दिया, उसे हटा देंगे तो। अच्छा, प्रीति ने कुछ बात बताई, प्रीति दोबारा बोलना, क्या कह रहे हो आप। प्रीति थोड़ा तेज बोलो। यस सर, जो और इन रेंज में हमने स्पेस दिया है प्रिंट में, अच्छा चलिए, गुप्ता जी ने भी लगभग यही बात कही थी। सर ठीक है, आप लोग में से कोई बताओ, दीपक, आस्था, विशेष, सार्थक। हाँ सर, ये फॉर जेन रेंज वाले में से सर स्पेस। अच्छा चलो, आप लोग की भी तमन्ना पूरी कर देते हैं। लो जी, प्रिंट वाले में से स्पेस खत्म कर देते हैं। ये देखो जी, जैसे आपने प्रिंट वाले में से स्पेस खत्म किया तो ये जो स्पेस था ये सारा ये खत्म हो गया। देखो यहाँ पे अब वो स्पेस नहीं आ रहा, गलती कहीं और है, गलती यहाँ नहीं है। देखो ऐसा है कि जो हमारा ये जे लूप है वो चल रहा है 1 2 3 4। 1 यहाँ पे चलता है, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 4 यहाँ पे। अगर मैं 1 मिनट के लिए यहाँ पे हैश कर दूं स्पेस की जगह, तो आप लोगों को पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्या गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ ये हो रही है कि हम ये नहीं चाहते कि आई लूप यहाँ सॉरी ये लूप यहाँ पे चले। हम चाहते हैं कि ये जो है वो नीचे से चलना स्टार्ट हो, यानी कि वो 1 2 3 4 की बजाय 1 2 3 ऐसे हो, 1 2 3 4 की बजाय 1 2 3 ऐसे हो। अग्री करते हैं आप इस बात पे। हाँ सर, है ना। तो दीपक हम चाहते हैं कि वो फर्स्ट टाइम ना चले, सर तक फर्स्ट टाइम वो ना चले। तो ऐसा अक्सर आपके सामने सिनेरियो आएगा कि आप क्या चाहेंगे कि वो फर्स्ट टाइम ना चले। देखते हैं ये काम करने के लिए दीपक ने क्या किया था।
दीपक, हाँ दीपक ने क्या किया देखो, मैंने दीपक तो ने ये कुछ किया नहीं था, किया। सॉरी दीपक कह रहा हूँ, आदित्य ने ये किया था कि उसने यहाँ पे 1,i+1 नहीं रखा, i रख दिया। इसकी वजह से क्या हुआ होगा, जब आप लोग सोच के देखो कि जब यहाँ पे i में 1 होगा तो वो फर्स्ट टाइम चला ही नहीं होगा 1 से 1, और जब अगली बार i2 हुआ होगा तब वो एक बार चला होगा। आप लोगों को बात समझ में आई हाँ सर। है ना? तो हम लोग भी फिर चलो यही कर लेते हैं। नहीं हर्ष, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप चाहो तो कुछ लिख के बता दो चैट पे। एक बार और बताना सर। एक बार और हर्ष, देखो ऐसा है कि हमें यहाँ आउटपुट में साफ दिख रहा है कि हम इस वाले लूप को नहीं चाहते कि ये फर्स्ट टाइम चले, इंस्टेड हम चाहते हैं कि ये इस लाइन से चलना स्टार्ट हो, और वो भी एक बार। तो हर्ष कुछ नहीं करना, आप चाहते हो कि फर्स्ट टाइम ना चले तो ये +1 हटा दो। +1 हटाने से क्या होगा, +1 हटाने से क्या होगा कि ये फर्स्ट टाइम नहीं चलेगा, फिर नेक्स्ट टाइम चलना स्टार्ट करेगा। अब आप इसको रन करोगे, अब आप इसको रन करोगे तो देखो अब वो फर्स्ट टाइम नहीं चला और जैसा आप चाह रहे थे वैसा आ गया। तो अब हम इस हैश को दोबारा से स्पेस कर देते हैं, अब रन करते हैं। तो हम ये चाह रहे थे, मैं दोबारा बता देता हूं आप लोगों को, हम ये नहीं चाह रहे थे कि ये कम से ज्यादा वाला, यानी कि ये वाला लूप फर्स्ट टाइम चले। ऐसा करने के लिए हमने इसकी रेंज खराब कर दी, हमने इसको +1 की बजाय खाली i कर दिया, जिससे कि ये फर्स्ट टाइम कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी दीपक? क्योंकि फर्स्ट टाइम i होगा 1, तो 1 से लेके 1 वो चलेगा ही नहीं, फिर 1 से लेके 2 वो एक बार चलेगा। तो जो पैटर्न पहले बन रहा था 1 2 3 4, अब वो हो गया 1 2 3। ठीक है, आगे बढ़े, अगले पार्ट पे आए। यस सर। चलिए जी, अब आते हैं अगले पार्ट पे। जरा इसको नीचे कर देते हैं। अच्छा, अब इस पूरे को भी चाहो तो कमेंट कर दो, कमेंट आउट। अब अगला, फिर यही कॉपी किया। अच्छा, अब मैं दोबारा देखो बोर्ड की तरफ देख रहा हूं पैटर्न, तो कम से ज्यादा 1 2 3 4, तो कम से ज्यादा का कोड ये रहा। अब आपने इसको चिपका दिया, लेकिन इस बार हमें फर्स्ट टाइम भी चलाना है, वो कोई स्टार जो है फर्स्ट लाइन से चाहिए। अब है ज्यादा से कम, ज्यादा से कम ये रहा, कॉपी किया, पेस्ट किया। अच्छा जी, अब ये गड़बड़ हो गया, इसको अलाइनमेंट ठीक कर लेते हैं। हाँ, अब फिर ज्यादा से कम, ठीक है, कॉपी किया एंड पेस्ट किया। अब कम से ज्यादा, फिर कॉपी किया एंड फिर पेस्ट किया। अब इस सेकंड पार्ट को देखते हैं, प्रिंट लगा लें एक बार। ये तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम तो स्टार्ट चाहिए एंड सेकंड टाइम स्पेस चाहिए, फिर स्पेस चाहिए एंड देन फिर स्टार्ट चाहिए। यहां भी कुछ गड़बड़ वैसे ही आ रही है, जैसे कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए स्पेस की जगह हैश कर दूं तो पिक्चर क्लियर दिखाई पड़ जाएगी गड़बड़ कहां हो रही है। अब यहां पे ये हो रहा है कि अब हम ये चाहते हैं कि जो ये वाला पैटर्न है, कि जो ये वाला पैटर्न है, ये वाला, ये चले कैसे, ये 4 3 2 1 ना चले, ये 3 2 1 चले, और लास्ट टाइम तो ये चले ही ना, है ना। ये जो है वो यहां पे तो चले ही ना, यानी कि 4 3 2 1 की बजाय ये चले 3 2 1, यानी कि अब इसे एक कम चलाना है। तो इसे एक कम करने के लिए बहुत ही सिंपल है, पता है क्या करो, i+1। 5 की जगह 4 कर देंगे। बस ये 5 हटा के इसे 4 कर दो, तो ये कहानी भी खत्म हो गई, और ये 3 से चलेगा, है ना। बिल्कुल सही कहा, बस ये कहानी खत्म। अभी सर अगर हम i+1 कर देते तो? एक ही बात है, एक ही बात है, आप i+1 कर दो, i, वो रेंज कहीं से भी चेंज कर दो, i+1, है ना, वो आप कैसे भी कर सकते हो।
तो मैं पर्सनली, ये मेरा पर्सनल है तो मैं ये 4 कर रहा हूँ, बाकी जो आपको अच्छा लगे आप करना। तो मैंने इसे कर दिया 4, ये कम चलेगा। दोबारा ट्राई करते हैं एक बार, ठीक है। अब इसको अनकमेंट करते हैं, अब इन दोनों को साथ में रन करते हैं, तो बस ये पैटर्न जो हम चाह रहे थे वो बन के आ गया। अच्छा, अब क्या कोई ऐसा, देखो इसको समझाने के ना बहुत तरीके हैं, बट दिस इज द बेस्ट मेथड। अगर इससे समझ में आ गया ना तो बहुत अच्छा है, फिर आप कुछ भी कर सकते हो। वरना तो देखो कितने 10-10 लूप लगा रहे हो आप लोग, कोई देख के डर जाएगा इतने लूप क्यों लगा रखे हैं। और वरना आपको पता है कि 10 लूप तो कोई यूजर देख रहा है, हमें तो पता है हमने 3 लूप लगाए हैं, सिर्फ कॉपी पेस्ट किया सारे का सारा। अच्छा जी, तो अब मुझे बताओ किसको समझ में नहीं आया? विशेष, विदुषी, प्रीति बताओ। निष्ठा, निष्ठा तो बाद में आई है। सर समझ आ गया। सर एक चीज पूछनी है सर, जो हम ये पैटर्न सीख रहे हैं इसका यूज क्या है? बहुत बढ़िया, ये सवाल मेरे को दीपक बहुत ही अच्छा लगा कि हम जो ये पैटर्न सीख रहे हैं इसका यूज क्या है। इसका यूज कौन बताएगा? खैर चलो, आवाज भी इतनी क्लियर सी नहीं आ रही है। इसका यूज दीपक कुछ भी नहीं है, और इसका यूज बहुत ज्यादा है। इसका देखो यूज ये है कि ये प्रोग्राम ना आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, इमेजिनेशन को बढ़ाता है, आपके सोचने के दायरे को बढ़ाता है, प्लस आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि हाँ देखो पहले मेरे को लूपिंग समझ में नहीं आ रही थी, अब मैं इतने सारे लूप एक साथ कर रहा हूँ और मेरे को चीजें समझ में आ रही हैं। बहुत सारे बच्चे 11th में पैटर्न्स नहीं समझ पाते हैं, तो अब उनको उसकी ट्रिक मिल जाती है कि भाई पैटर्न तो कुछ भी नहीं है, 2-3 ही शेप हैं, उनको मिला के कुछ भी बना दो। तो इसका मतलब ये है कि अपने लॉजिक्स को इम्प्रूव करने के लिए पैटर्न प्रोग्रामिंग एक बहुत ही अच्छा तरीका है। ठीक है दीपक? हाँ जी सर। ठीक है, अब एक आप अपने होमवर्क के लिए लो, बहुत ही बढ़िया है, वो बहुत सिंपल लगेगा लेकिन वो इतना सिंपल है नहीं। अच्छा, ये मैं आपको भेज देता हूँ ग्रुप पे, और फिर मैं आपको होमवर्क भी भेज देता हूँ। ये लो जी, बैकअप। ठीक है, अब जो होमवर्क है आपको बहुत सारे करने हैं, या मैं बना के इकट्ठा ही भेज दूं? चलो मैं भूल ना जाऊं तो एक तो आप लोग ट्राई, एक क्या बहुत सारे करने हैं, चलो मैं लिख ही देता हूं। ये वाला ट्राई करना, और ये करना, और ये वाला करना, और 1 2 3 ये वाला करना, एक ये वाला करना। फिर इसी में इन्हीं पैटर्न्स में ना मैं लिख नहीं रहा हूँ, टाइम लगेगा, इन्हीं पैटर्न्स में फिर आप लोग वो करना, क्या ABCD कि जैसे ये ना 1 1 2, तो ये A B C B A, ऐसे अपने आप मान लेना, जैसे 1 को A मान लो, 2 को B मान लो, 3 को C मान लो, और 4 को D मान लो, ऐसे ये करना। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये वाला करना, फिर एक ये वाला करना। तो ये स्टार्स के अलावा ये वाले भी ट्राई करना आप लोग। अब देखो फॉर्मेट ना बदले इनका, हाँ नहीं बदला फॉर्मेट, ये बदल गया फॉर्मेट। हाँ आप लोग समझ जाना, ठीक है, थोड़ा ये वाला गड़बड़ हो गया है, तो आप समझ जाना कैसे बनेगा, किस शेप में आएगा। ठीक है जी, अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और अब आते हैं बहुत ही अच्छे प्रोग्राम पे। तो आदित्य, वो हुआ था क्या कि n पैलिंड्रोम जनरेट करने हैं, जितने यूजर का ही उतने? नहीं सर। हाँ, वो बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। बाकी आदित्य ने भाई बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए, मतलब एकदम खुश हो गया था मैं देख के, एकदम चेहरे पे मेरे स्माइल आ गई थी। बहुत बढ़िया। पता है सर स्माइल वो क्यों जो आती है? मेरे में गलती थी वो बता देना। अरे हाँ हाँ हाँ, किसने कहा किसके में गलती थी?
सर दीपक। दीपक जी ये तो नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। दीपक कहाँ गए? ये है क्या दीपक आपका? हाँ सर। ठीक है, तो देखो क्या गड़बड़ हो रही है इसमें। सॉरी, निष्ठा। अच्छा, ये एंटर अप टू अ सर्टेन लिमिट। अच्छा दीपक, इसमें आप ये चाह रहे थे ना कि एन मतलब उतने ही नंबर प्रिंट हो जाएं, वही ना? कि अगर यूजर ने 10 कहा है तो 10 प्राइम प्रिंट हो जाएं, है दीपक? ये वही कोड है हाँ क्या? सर, थोड़ा थोड़ा वही चाह रहा था। हाँ हाँ ठीक है, अब तो डिस्कस ही करते हैं। वो एक्चुअली ऐसे होगा ही नहीं, उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा अलग। तो दीपक बहुत बढ़िया, आप भी बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया कर रहे हो। और अब मैं आप लोगों को बता दूं, देखो एक चीज कि मैं ये तारीफ दीपक की मैं एक्चुअली तारीफ तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, मैं सही बताऊं तो तारीफ मैं कर ही नहीं रहा। तारीफ करके मुझे क्या मिल जाएगा? लेकिन ना जब बच्चे ऐसे कोड भेजते हैं ना, प्रीति आप भी भेजा करो, आप भी तो अच्छी प्रोग्रामिंग कर लेती हो, सार्थक आप भी, है ना, आप सभी कोड भेजा करो। अब इसमें पता है क्या, ओके सर। सुकून सुकून की बात होती है मेरे लिए। क्या है, जब बच्चा ऐसे कोड भेजता है ना, तो उसके जो भविष्य की चिंता थोड़ी बहुत होती है टीचर्स में ना, वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि पता है कि जब बच्चे ऐसे कोड करेगा ना, तो इसके आगे रुकने के चांस बहुत कम है। मतलब फिर कहीं ना कहीं ये सेट हो जाएगा, जो बच्चा अभी से ही ऐसी प्रोग्रामिंग में लग जाता है। वही मैं आपको बताऊं, देखो बुरा मत मानना, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, भाई कभी ना कभी तो आप जॉब के लिए ट्राई करोगे ना, या ऐसा कोई तरीका है कि आप लोग जॉब करो ही ना, कुछ और कर लो। अगर ऐसा कुछ है, जैसे मान लो किसी के घर का बड़ा अच्छा बिजनेस है, दुकान वुकान जमीन जमीन है, तो कुछ और प्लान है, तो देखो बहुत अच्छी बात है। मैं उसमें कुछ, मैं सरकास्टिक भी नहीं हो रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अपना काम करो, देखो बहुत बढ़िया होता है, दुकान वुकान खोलो भी बढ़िया सी, बहुत अच्छा काम है, बहुत सुकून का काम है, वो भी अच्छा है। लेकिन जिनकी नहीं है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बैकग्राउंड नहीं है, बहुत अमीर नहीं है, जमीन नहीं है, तो आप लोग बहुत प्रेशर फील करोगे। देखो मेरे को पढ़ाते हुए 6 साल हो गए हैं, और बच्चे बहुत मिलने आते हैं, और वो सर क्या करें, पेरेंट्स का बड़ा प्रेशर है, जॉब नहीं मिल रही है। फिर मेरे को वो दिन याद आते हैं, पता है कौन से, कि आज वाले दिन याद आते हैं कि तेरे को मैंने कितना कहा था कि थोड़ा कोडिंग पे ध्यान रख, थोड़ा प्रोग्रामिंग कर ले, या कोई भी सब्जेक्ट जो अच्छा लगता हो उसमें प्रैक्टिस कर, थोड़ी फिजिक्स में, सीएस में, जो भी अच्छा लगता हो, कहीं कुछ तो प्रैक्टिस कर, कहीं कुछ तो ओपन, ताकि वो बाद में काम है। आज आप पूछ लो, मैं आपको दिखा दूंगा अभी चैट्स में, कि जब दीपक कह रहा हूँ, जब ये आदित्य ने अपने कोड भेजे थे, तो मैंने इसको कहा था बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट, तो थैंक यू सर कहा। तो मैंने इसको बस यही कहा था कि फ्यूचर में बहुत काम आएगा आपकी। तो आप मेरी तारीफ मत सुनो, और ना को थैंक यू बोलो, कि आप लोग अपना फ्यूचर बना रहे हो। आप करोगे ना तो कहीं अच्छी जगह सेट हो जाओगे। मैंने कहा था ना, अच्छा इंजीनियर और इंजीनियर, और वरना मेरे बहुत सारे बच्चों की तरह वही फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, और फिर एक बार जो समय निकल गया वो दोबारा नहीं आएगा, फिर वो आप बेसिक्स बीटेक के फाइनल ईयर में ट्राई नहीं कर सकते। मैं आपके बैचेस में पढ़ाता हूँ ऐसे ऐसे बच्चे जो बीटेक फाइनल ईयर में हैं, बट वो इग्नोर करते करते इतने भयंकर इग्नोरेंट हो गए कि वो अब फाइनल ईयर में आके थोड़ी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। अब मुझे बताओ कि अब वो क्या, कौन सी कंपनी में हायर कर लेगी? वरना अभी आपने कंसेप्ट अपने बना लिए, ब्रशअप कर लिए, फिर फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में आप और नॉलेज गेन करोगे, आपकी क्लास में ग्रैपो बनेगी बीटेक में, आप क्लास में टीचर्स के चेहरे में अलग से दिख जाओगे कि हाँ यार ये बच्चा काम का है। जैसे अभी देखो पूरे बैच में एग्जाम्पल के लिए आदित्य की एक स्पेशल वो बन गई है कि हाँ यार इसको कोडिंग अच्छी आती है, तो ऐसे ही वहां पे भी बनेगी। तो जब कंपनी की प्लेसमेंट्स आएंगी तो टीचर विल पुश यू, भैया ये बच्चा काम का है। क्योंकि देखो अभी जैसे आप ही लोगों का कोई इंस्पेक्शन के लिए आ जाती है बैच की, तो मैं किसको आगे करूंगा कि सर इससे पूछो मैं कैसा पढ़ाता हूँ, मैं किस आगे करूंगा? आदित्य को, क्योंकि वो मेरे नाक बचा लेगा, बाकी से मेरे को इतनी होप नहीं है। यही कंटिन्यू होता है आपके प्लेसमेंट्स में, टीचर के पास बड़े अच्छे ऑप्शंस होते हैं, तो दे कैन पुश यू, लेकिन आपको जो है उनकी नजरों में अलग बनना पड़ेगा। अलग क्या बनाएंगे? वो यही आज के दिन। और मैं आपसे कोई बड़ी फनी है, ये बड़ी मजेदार चीज है प्रोग्रामिंग, इसमें तो बड़े मजे आते हैं करने में। ऐसे ये एक्चुअली में आप देखो तो यही एक ओनली सब्जेक्ट है जो आप प्रैक्टिकली कर सकते हो। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आप जो भी पढ़ रहे हो, इतना लैब में प्रैक्टिकल नहीं हो पाता। वो आपको पता है लैब में क्या होता है ना। एक ये चीज है जो पढ़ाया जा रहा है घर बैठ के कंप्यूटर में एसी ऑन करके, अगर अच्छा सा म्यूजिक लगा के, और कुछ हाथ में कोल्ड ड्रिंक लेके या लस्सी लेके ना, तो आप उसको कर सकते हो, आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हो कि वो एग्जैक्टली काम कैसे कर रही है। तो मैं तो आपसे बहुत ही फनी, मजेदार, इंटरेस्टिंग चीज करने के लिए कह रहा हूँ, और ये इंटरेस्ट में पता नहीं कितने बच्चों के फ्यूचर बन गए।
कितने बच्चों के मैसेज आते हैं मेरे पास में, ये सर मैं TCS में प्लेस हो गया, सर मैं इन्फोसिस में प्लेस हो गया, सर मैं विप्रो में प्लेस हो गया, सर मैं बैंगलोर में हूँ, ये है वो है। तो वो सब बच्चे पता है कौन से थे? वो सब वही होते हैं जो इस समय में बोलने पे वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप जो आपका पिछला बैच गया 12th का, मैं उनको पढ़ा रहा था, पूरा बैच भरा हुआ था। फिर एक बच्चा आया था मिठाई लेके, और मिठाई लेके किस चीज के आया था, तो उसकी प्लेसमेंट हो गई थी। सोचो वैसे वो 12th में पढ़ता था, उसकी प्लेसमेंट हुई थी 12-13 लाख रुपए के आसपास, पैकेज मिला DTU से। और वो मेरे को मिठाई देने क्यों आया था? क्योंकि मेरी उसकी कोई ऐसी एडवाइस उसकी काम आ गई थी कि सर आपने उस टाइम पे आंखें खोल दिया, बता दिया या ऐसा हो गया, तो मैंने बहुत प्रैक्टिस की, वो काम में आ रही है। तो जो मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, आप इसको मानोगे तो बड़ा मजा आएगा, और फिर इसको आप छोड़ सकते नहीं हो। मजे की बात ये भी तो है ना कि ठीक है मेरी बात मत मानो, प्रैक्टिस मत करो, सब छोड़ दो, फिर क्या करोगे? कभी ना कभी तो फेस करना पड़ेगा ना इंटरव्यू को, कभी ना कभी बीटेक को फेस करना पड़ेगा, कभी ना कभी वो प्रोग्रामिंग को फेस करना पड़ेगा। तो कब तक बचोगे? तो क्यों ना अभी से ही स्टार्ट कर लें इस चीज को। तो इसलिए आप सब ना मेरे को भेजा करोगे, सर ने ये कोड किया है, ये कोड किया है, 10 जगह हाथ मारो, यूट्यूब से देखो, 10 किताबों से सीखो, थोड़ा मेरे से सीखो, तो इसको करो जरूर, ये बहुत ही काम आपके आएगा। अच्छा, तो अब आते हैं कोड पे। कोड क्या करना है? कोड ये है कि एक n एंटर करवाना है। n में क्या होगा? इंट इनपुट हाउ मैनी, किस चीज का करें? प्राइम का करें, चलो प्राइम का। हाउ मैनी प्राइम नंबर यू वांट, कितने प्राइम नंबर आपको चाहिए। अच्छा, अब यहां से जो दीपक ने एक बेसिक गलती करी, अगेन जब मैं गलती बोलूं तो उसको बुराई भी मत लो, जो कर रहा है गलती वही करेगा, बाकी कोई गलती कैसे करेगा? जब ट्राई नहीं करे तो गलती कैसे करेगा? अच्छा, तो अब एक जनरल टेंडेंसी क्या रहती है, जहां तक मेरा ख्याल है आदित्य भी यही कर रहा होगा कि ठीक है लूप लगाते हैं कि फॉर समथिंग इन रेंज n, क्योंकि n जनरेट करने हैं भाई, n नंबर्स जनरेट करने हैं, तो लूप शुड रन फॉर n टाइम। बस यही गड़बड़ हो जाती है, लूप शुड रन फॉर n टाइम, ये गड़बड़ हो गई। अब मैंने आपसे कहा, जरा सोचो, तो इसी बात को सोचो, मैंने आपसे कहा कि प्रीति मेरे को ना 10 प्राइम नंबर चाहिए, तो प्रीति का ठीक है 10 बार लूप चला देते हैं, चलो ठीक है 10 बार लूप चला दिया। अब जरा सोचो विदुषी कि पहली बार लूप चला तो क्या प्राइम मिला? चलो 1 मिल गया प्राइम, 2 मिल गया प्राइम, 3 मिल गया प्राइम, 3 प्राइम मिल गए। 3 बार लूप चला, 3 प्राइम मिल गए। अब 4 आया, क्या 4 प्राइम है? नहीं। चौथी बार लूप चला, प्राइम नहीं मिला। फिर 5 प्राइम मिल गया। फिर छठवीं बार लूप चला, लेकिन 6 प्राइम नहीं है। 8 के लिए लूप चला, 8 प्राइम नहीं है। 9 के लिए लूप चला, 9 भी प्राइम नहीं है। यानी कि ये तो गड़बड़ हो रही है कि 10 बार जब लूप चलेगा तो यू विल गेट 1 2 3 5 7 8 9 10, 5। 10 बार लूप चलेगा तो 5 प्राइम आएंगे, यानी कि जितने प्राइम चाहिए उतनी बार फॉर लूप लगा के काम नहीं चल सकता। ये बात आपको क्लियर हुई? विशेष बात समझ में आ रही है? हाँ सर। है ना कि भाई जितने प्राइम चाहिए उतनी बार लूप नहीं चलेगा। सेम स्टोरी इज विद पैलिंड्रोम, जितने पैलिंड्रोम चाहिए उतनी बार लूप चलाओगे नहीं। अब भैया किसी को 100 प्राइम चाहिए, और वो 100 प्राइम के लिए पता नहीं कितनी बार चलेगा, 1000 बार चलेगा, 2000 बार चलेगा, या 100 बार चलेगा, हमें क्या पता? हमें नहीं पता। कहानी वही आ गई। अब हमें नहीं पता कितनी बार चलना है, लेकिन हमें पता है कि बार बार चलना है, तो लूप कौन सा लगेगा? अरे कोई तो बताओ, जब ये पता नहीं होता वाइल फाइल लूप। तो बस अब देखो एक काम करते हैं ना, तो काउंट एक लेते हैं वेरिएबल, काउंट इक्वल टू, चलो 0 0 1 कुछ भी ले लो, 0 ले लिया। अब आपने लूप लगा दिया कि जब तक काउंट इज लेस देन n, या इसको 1 ले लो और इसको लेस देन इक्वल टू n कर दो, ये लूप लगेगा। अब हम लोग पता है क्या करेंगे, हम प्राइम नंबर जनरेट करेंगे। जैसे ही एक प्राइम नंबर मिल जाएगा हम काउंटिंग को एक बढ़ा देंगे, जैसे एक और मिलेगा काउंटिंग को और बढ़ा देंगे, जैसे एक और मिलेगा काउंटिंग को एक और बढ़ा देंगे। और ये काम कब तक करेंगे? जब तक काउंटिंग n तक ना पहुंच जाए। तो ये तो बन गया अपना लूप, है ना, कि इतनी बार हम लूप चलाएंगे। अच्छा जी, अब सवाल है कि सर फॉर लूप होता तो हम आई चेक कर लेते या जे चेक कर लेते, यहां तो आपने लूप ही कर दिया भाई। अब चेक क्या करें? अब चेक क्या करें? अब देखो अंदर की बताता हूं एक बात मैं आपको, एवरी प्रोग्राम जो फॉर लूप से होता है वो व्हाइल लूप से भी हो सकता है, और जो व्हाइल लूप से होता है वो फॉर से भी हो सकता है। और अंदर की बात कुछ नहीं है, 11 में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपने किए होंगे
convert for into while and while into for. So both are convertible into each other. Then again a question arises, then why we have two loops? तो ये है कि किस सिचुएशन में कौन सा ज्यादा सूट कर रहा है, तो वो सूट के बाद ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, फॉर लूप के साथ साथ एक वाइल चिपका देते हैं, सॉरी वाइल के साथ साथ एक फॉर चिपका दो। फॉर होगा नहीं लेकिन होगा, दोनों बातें देखो कैसे। अगर मैं यहां पे एक आई को 1 लेके और यहां पे मैं आई को 1 से बढ़ाता रहूं तो बन गया फॉर लूप। फॉर में क्या होता है, कोई चीज कहीं से स्टार्ट होती है, देखो हो गई स्टार्ट 1 से, कोई चीज कहीं तक जाती है तो कंडीशन ये रही, और वही चीज कुछ एक एक करके प्लस होती है तो ये रहा प्लस। तो देयर इज नो फॉर बट देयर इज अ फॉर, है ना, यहाँ पे फॉर आ गया तो ठीक है, मैं आई चेक कर लूंगा तो उसको बढ़ा दूंगा बाद में। चलो जी, ये रहा आई। अब इसको चेक करते हैं कैसे। सबसे पहले तो एक वेरिएबल ले लो प्राइम, जिसे क्या कर दो 1, या और भी अच्छा आपको एक बूल वेरिएबल देता है पाइथन ट्रू। अब हमने इस आई को फर्स्ट टाइम ट्रू मान लिया, ये प्राइम होगा। अब इसको चेक किया, फॉर जे इन रेंज कितना चलेगा लूप, वही आपको पता है कि 2 से लेके और आई से कम तक। अब यहां पे अगर जो आई है उसको डिवाइड कर दे जे, तो नॉट अ प्राइम, प्राइम नहीं है। तो यहां पे क्या करना है आपको, यहां पे आपको प्राइम को फॉल्स कर देना है और इसको ब्रेक कर देना है। इससे बाहर आके फिर आपको चेक करना है कि क्या जो नंबर अंदर चेक करके आ रहे हो क्या वो प्राइम था। अच्छा प्राइम था तो एक काम करो कि एक तो उस आई को प्रिंट कर दो, और दूसरा काउंट को एक बढ़ा दो। विजिबल है ये एरिया, विजिबल, हाँ ठीक है, काउंट को एक बढ़ा दो एंड व्हाटएवर बी द केस इसके बाहर आके आई को तो बढ़ाओ ही बढ़ाओ। ये हो गया आपका कोड। अब इसको समझते हैं एक बार दोबारा से, ये काम कैसे करेगा। तो सबसे पहले ये भी एक तरीका है जो कोड को समझने का, डिवाइड एंड कॉन्कर। सब कुछ एक साथ किसी को समझने नहीं आता। यहाँ पे 1000 लाइन लिख दोगे, कोई भी कितना ही विद्वान बना रहे हैं वो देख के नहीं समझ पाएगा, वो भी क्या करेगा, पार्ट समझेगा। तो लाइन बाय लाइन टिक लगाते हैं, समझ में क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले इनपुट वाली लाइन क्लियर है कि ठीक है इनपुट कराएंगे। लाइन काउंट वाली भी क्लियर है कि काउंट को 1 से स्टार्ट करेंगे और खाली जितना कह रहा है उतना देखना, और अगर कोई प्राइम मिला तो काउंट को आगे भी बढ़ाएंगे। तो लाइन ये भी क्लियर है, और कोई प्राइम मिला तो उसको प्रिंट भी करेंगे, तो प्रिंट भी क्लियर है। और क्या वो प्राइम है कि नहीं वो चेक भी करेंगे लूप के बाहर, तो ये इफ भी क्लियर है। ठीक है, अब इधर दोबारा आ जाओ। अब जो नंबर चेक करना है इट शुड स्टार्ट फ्रॉम 1। जो नंबर चेक करना है पहले 1 चेक करेंगे, फिर 2 चेक करेंगे, फिर 3 चेक करेंगे, फिर 4 चेक करेंगे, फिर 5 करेंगे, तो इट शुड स्टार्ट फ्रॉम 1। तो हम चेक कर रहे हैं आई, तो आई शुड स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड व्हाटएवर बी द केस, आपको प्राइम मिला हो या ना मिला हो, आई तो आगे बढ़ेगा ना। अब 1 प्राइम है तो आगे बढ़ो, 2 प्राइम है तो आगे बढ़ो, 3 प्राइम है तो आगे बढ़ो, 4 प्राइम नहीं है तो भी आगे बढ़ो। तो व्हाटएवर बी द केस आई भी हर बार आगे बढ़ेगा। इसीलिए आई जो बढ़ा वो किसी इफ में नहीं आया, वो सबसे बाहर है, वो इस एजुकेशन में है। आई तो हर बार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अच्छा जी, लूप आपको पहले क्लियर हो चुका है कि भैया जो काउंट है जब तक वो n से कम है जितनी चाहिए तब तक ये सारा कहानी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। अच्छा, लेकिन काउंट सिर्फ तभी बढ़ेगा जब नंबर प्राइम होगा, अदरवाइज वो बढ़ेगा ही नहीं। तो इसलिए लाइन भी क्लियर है। ठीक है जी, अब पहले नंबर को हम लोग एक बार प्राइम मान लेंगे। ये हमने बात की धागे वाली, धागा लगा दिया, कुछ मान लिया, फिर देखा वो चेंज हुआ नहीं हुआ, ये हम पहले बात कर चुके हैं। तो माना ये और वो नहीं मिला तो चेंज कर दिया। तो लाइन भी क्लियर है कि हमने प्राइम को ट्रू माना स्टार्टिंग में। दिस इज क्लियर। फॉर लूप तो बहुत पहले क्लियर हो चुका है। कैसे क्लियर हो चुका है कि अगर चेक करना है कोई नंबर प्राइम है या नहीं तो वी स्टार्ट फ्रॉम 2 एंड गोस टू नंबर से कम, या डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हैं। हम डिवाइड बाय 2 फिलहाल नहीं कर रहे हैं। तो लूप तो अपना पुराना घिसा पिटा लूप है, अभी 2 से स्टार्ट होगा और आई से कम तक जाएगा। चेक कैसे करते हैं नंबर प्राइम है नहीं, उसको डिवाइड करके, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो प्राइम नहीं, उसे ब्रेक कर देते हैं।
तो चेक करते हैं ऐसे और उसको फॉल्स करके ब्रेक कर देते हैं। तो बस कोई एक लाइन नहीं है इसमें जो समझ में ना आए, जबकि अभी हमने प्रैक्टिकल भी नहीं किया इसका। तो ठीक है, आप में से किसी को कोई डाउट है इसमें तो बताओ, फिर मैं प्रैक्टिकल करता हूँ इसका। हर्ष, तानवी, निष्ठा, प्रीति, आस्था, क्लियर है ये? सही है सर, कोई डाउट? यस सर। चलो जी, फिर ऐसे इम्प्लीमेंट करते हैं। हाँ हर्ष, ठीक है। जी सर, आ गया। ठीक है, और अगर नहीं भी आया थोड़ा बहुत तो अब वो आ ही जाएगा। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में कुछ आया करे ना कि सर इसकी जगह ये लिख के देखो तो क्या होता है, वो लिख के देखो तो क्या होगा, तो ऐसा भी आप मेरे को बोल दिया करो तो हम लिख लेंगे। आदित्य, क्लियर हो गया था? ये ऐसे हो जाएगा? यस सर। ठीक है। हाउ मैनी प्राइम नंबर्स यू वांट? काउंट इक्वल टू 1 while count is less than equal to n। अच्छा, प्राइम को मान लिया आपने ट्रू, टी कैपिटल बाकी सब स्मॉल, ऐसे कीवर्ड बनेगा ये। इसके बाद ऊपर एक आई लो, आई इक्वल टू 1। अच्छा जी, प्राइम को ट्रू माना, ये किया। फॉर जे इन रेंज 2, I if I रिमाइंडर j इक्वल 0, प्राइम को कर दिया फॉल्स और इसको कर दिया ब्रेक। फिर बाहर चेक किया कि क्या प्राइम के अंदर अभी भी ट्रू है। ट्रू है तो एक तो उसे प्रिंट कर दो, क्या कि भैया ये पकड़ो अपना प्राइम नंबर एंड देन काउंट को प्लस कर दो 1 से, एंड व्हाटएवर बी द केस आई को तो 1 से बढ़ाओ ही बढ़ाओ। ठीक, अब इसमें आप चाहो तो यहाँ ये प्रिंट कर सकते हो, देखो क्या कि काउंट कॉमा, अच्छा क्या लगेगा, इक्वल लगेगा ना, ऐसे ये। हाँ चलो देखते हैं काम करता है नहीं करता। हाँ, हाउ मेनी प्राइम नंबर यू वांट? अच्छा जी, मैंने कहा 10। तो देखो, पहला 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, चौथा 5 है, पांचवा 7 है, छठवां 11 है, सातवां 13 है। तो ये तो आ रहा है ना एनुनेट। सर 1 तो प्राइम होता ही नहीं। 1 हाँ नहीं सर, 1 होता तो तो कोई प्राइम बात होता नहीं, नहीं। नहीं होता तो बताओ क्या करें फिर? सर 4 जे इन से ऊपर ले लो, इफ आई इक्वल टू 1 हाँ सर। प्राइम नहीं इक्वल टू इतना फॉल्स। इतनी मेहनत क्यों करनी? आई को 2 से जो स्टार्ट करो सीधा। पहला 2 है, दूसरा 3 है। अब ठीक है, क्यों देते आपने? देखो ना, आई को 2 से स्टार्ट कर दिया आपने, 1 को कंसीडर ही नहीं किया, चेक ही नहीं कराया आपने 1 को, तो ठीक है सर। है ठीक है ना। अच्छा, अब तो ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है, ये तो काउंट है, और जो आई आ रहा है वो अपने आप में प्राइम नंबर है। तो अब मुझे बताओ किसको समझ में नहीं आया? सबको आया समझ में? यस सर, आ गया सर। ठीक है, सार्थक को आ गया, आदित्य को आ गया, और दीपक समझ में आया? हाँ सर, आ गया। ठीक है, दीपक को आ गया। विशेष, प्रीति, हर्ष? आ गया सर। ठीक है, यस सर, आ गया। ठीक है। विदुषी, आस्था, तानवी, माधव? यस सर, आ गया। यस चलो सर। जी, ठीक है। तो अब होमवर्क एक और मिल गया आप लोगों को। अब वो होमवर्क क्या हो गया? अब वो होमवर्क हो गया, अरे हाँ, ये सार्थक ने कुछ सवाल पूछा था और मुझे लगता है कुछ का और का भी होगा, तो इसको भी कंसिडर करते हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को एक होमवर्क और दे रहा हूँ। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एन पैलिंड्रोम नंबर। सेम है कि अब n पैलिंड्रोम नंबर करने हैं, हमने n प्राइम किए हैं, आपको n पैलिंड्रोम करने हैं, और एक कोड मैं आपको भेज देता हूं। चलो जी, ऊपर यार कमेंट में लिख भी देता हूं, है ना, वैसे वो समझ जाओगे इनपुट के मैसेज से, हाउ मेनी प्राइम नंबर यू वांट। ठीक है,
अब यहाँ पे सार्थक को बड़ी बेसिक दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है कि उसने ये कहा था कि उसको फंक्शन समझ में आ रहे हैं, कोड समझ में आ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली कोडिंग किस सॉफ्टवेयर पे करनी है, फिर रन कैसे करना है, और ये सब चीजें जो बिल्कुल बेसिक है ये कैसे करनी है। तो ठीक है, बहुत बेसिक है और मैं जानता हूँ आप में से कुछ को आती भी है, बट स्टिल शायद किसी को दिक्कत है तो मैं एक बार बताऊंगा जरूर इनसे, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत जेन्युइन है, ये बहुत बच्चे फेस करते हैं। तो सार्थक जी देखो, आपको जाना है गूगल पे, डाउनलोड पाइथन, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग चली रही है, तो आप चाहो अगर कोई स्टेप मिस हो जाए तो आप एक बार ये वीडियो देख लेना। और लगभग हम 37 पे आ चुके हैं, तो आप देखना बिल्कुल एंड के 5-10 मिनट। तो आप सीधा यहाँ पे गए, पहला लिंक खोला, अच्छा डाउनलोड पे आपने क्लिक किया, ये डाउनलोडिंग हो गई, देखो यहाँ पे इसकी। सर वर्जन कोई सा भी ले सकते हैं? वर्जन जो लेटेस्ट है वही लो, है ना, वो अच्छा है। फिर इस पे क्लिक किया। अब यहाँ पे एक काम करना आप लोग, वैसे तो 11-12 तक तो इतनी दिक्कत नहीं आती है, लेकिन कल को परेशानी होगी। तो आप लोग ना इंस्टॉल नाउ पे मत करना तो अच्छा रहेगा, इसे करना कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे, कस्टमाइज पे। और कस्टमाइज से पहले भी इस पे टिक लगा देना, ऐड पाइथन 3.8 टू पाथ। इनके एग्जैक्टली क्या मतलब है, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, ये किसी और बैच के लिए रखेंगे। फिलहाल इस पे टिक लगाना है सार्थक, एंड कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है। इसको एज इट इज छोड़ के नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और इसमें इतना लंबा पाथ आ रहा होगा, इसको इतना लंबा नहीं करना पाथ आपको। आप क्या करना, आप सीधा इसको हटाना और बस इतना रखना, क्या, सी ड्राइव के अंदर ये फोल्डर, और इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। सार्थक यहाँ तक बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। ठीक है, तो अब मैं इंस्टॉल नहीं करूंगा क्योंकि मेरे में इंस्टॉल्ड है, तो बस इसे इंस्टॉल कर देना। सर मुझे भी प्रॉब्लम थी। हर्ष आवाज क्लियर नहीं है, आप कुछ कह रहे हो क्या? कह रहा हूँ सर, मुझे भी यही चीज। हाँ हाँ हाँ, वही ना, मुझे को पता था कि कुछ बच्चे जो है पूछते नहीं है शर्मा शर्मी में। लेकिन आप लोग मतलब सर तो मेरे को कह रहे हो, सर्वर बनने के लायक तो हम है नहीं, तो मतलब एज योर फ्रेंड या बिग ब्रदर ऐसा मान के बिल्कुल खुला पूछा करो एकदम अच्छे से, है ना, वरना कैसे बात बनेगी। ये इतने सारे पार्टी करना साथ में और मूवी देखना मैं क्यों करता हूँ, ताकि बच्चे खुले थोड़ा ना, ओपन हो। जब तक आप लोग ओपन ही नहीं होगे, वो जब तक वो रहेगा ना एक बाउंड्री की, वो सर हैं मैं स्टूडेंट हूँ, 10 चीजें बच्चा पूछ नहीं पाता इस चक्कर में, है नहीं। मैं भी कोई बहुत बड़ा कोई साइंटिस्ट या ज्ञानी थोड़ी हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ आप लोगों की तरह। अच्छा, तो इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। तो फिर क्या होगा, इंस्टॉल जब हो जाएगा ठीक से, मैं इसे अबॉर्ट कर रहा हूँ, फिर आप जब अपनी ड्राइव खोलोगे तो यहाँ पे सी ड्राइव में ये पाइथन नाम का एक फोल्डर आ रहा होगा, बस आपको इसे खोलना है। और इसको खोलने के बाद में यहीं पे कहीं पे आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपका सॉफ्टवेयर खुलेगा। बाकी आपको इतना अंदर जाना भी नहीं है, आपके डेस्कटॉप पे आइकन बना जाएगा कुछ इस तरीके का, ये जो आइकन आ रहा है, ठीक है सार्थक। और अगर ये भी नहीं आता है ना, तो बहुत सिंपल है, सर्च पे जाना, क्लिक करना पाइथन, ठीक, ये पाइथन आएगा। तो ये ना IDLE मतलब इंटरैक्टिव डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। ये एक आपको एनवायरनमेंट दे रहा है जो कि इंटरैक्टिव है और आपको डेवलपमेंट में हेल्प करता है सॉफ्टवेयर की, साथ में लर्निंग में हेल्प करता है। तो IDLE आपको इस पे क्लिक कर देना है, तो ये खुला हुआ आ जाएगा। अब ये सार्थक जो आ रहा है ना, ये आता है इंटरैक्टिव मोड। आप यहाँ पे कुछ भी लिखते हो तो वो एक लाइन ही काम करती है। तो आपको क्या करना है, फाइल में जाना है, न्यू पे क्लिक करना है। अब ये आपका आ गया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये आपका कुरुक्षेत्र है, आपकी धर्म भूमि है, आपकी रण भूमि है। यहाँ पे आपको सारी कोडिंग करनी होती है। तो ये आपको सारी कोडिंग यहाँ पे करनी है और बस F5 प्रेस करके रन करना है। फिर वैसे तो मैं आपको दिखाऊं, अगर मैंने इंस्टॉल कर रखा हो स्पाइडर, देखो फिर एक स्पाइडर भी है, आप इस पे भी कोडिंग कर सकते हो। एनाकोंडा, जिसे हम प्यार से अन्ना का लौंडा भी कहते हैं, आप एनाकोंडा भी इंस्टॉल कर सकते हो, साथ में स्पाइडर फ्री आता है। तो ये बेसिकली पता है सार्थक क्या है, दीज ऑल आर कॉल्ड IDLE। स्पाइडर हो, पाई चार्म हो, एनाकोंडा है जिसमें आप डिफॉल्ट कर रहे हो, ये सब क्या है, ये सब हैं IDLE, अलग अलग कंपनीज के। यहाँ मैंने देखो बीटेक वाले बच्चों का एक बैच लिया था, देखो इसमें मैंने क्या किया था, विकिपीडिया की एक वेबसाइट खोल के लिस्ट ऑफ अमेरिकन, देखो मैं रन करूं इसे, आपको एक चीज दिखाता हूँ, इसकी बात हो रही है। तो अब ये देखो, ये प्रोग्राम क्या करता है कि विकिपीडिया के हिसाब से
जो अभी 100 अपने रिचेस्ट इंडियन है उनकी लिस्ट निकालता है, लेकिन जो हमें चाहिए सिर्फ वो। बेसिकली दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड डेटा स्क्रैपिंग, वेब स्क्रैपिंग। तो 1 पे मुकेश अंबानी है, और खाली इतना ही नहीं होता है, साथ में ना एक फाइल भी बनाते हैं हम लोग, एक्सेल फाइल। अगर मैं आपको फाइल भी दिखाऊं तो काफी कुछ सीखने के लिए है। कहाँ पे था, डॉक्यूमेंट्स, इसमें फिर कहीं स्पाइडर आता है। बहुत कुछ किया था यार, बहुत कुछ किया था, पता नहीं क्या क्या दिखाऊं, कहाँ पे दिखाऊं आपको मैं। कहाँ पे इंस्टॉल्ड होगा ये, फिर देखते हैं किस दिन के लिए। तो बहुत सारे, फ्लिपकार्ट को भी स्क्रैप किया था हम लोगों ने, यहीं पे कहीं पे होगा। वेदर विजेट बनाया था एक, स्क्रिप्ट ये भी किया था, फाइल ओपन। हाँ देखो ये रही, फ्लिपकार्ट सिंगल पेज, प्रोडक्ट्स, एनडीटीवी टॉप स्टोरीज, वेब स्क्रैपिंग। हमने एनडीटीवी को स्क्रैप किया था, अमेजन को भी किया था, फ्लिपकार्ट को भी किया था, और बहुत सारी, नासा को भी किया था। बहुत। और देखो ये रही वो फाइल्स जो मैं आपको बता रहा था, ये कहाँ पे है मैं आपको दिखाऊं अगर तो, प्रोफाउंड क्लासेस के अंदर है, प्रोफाउंड क्लासेस, क्विक एक्सेस, प्रॉपर्टीज, ओपन्स विद। खैर आप लोग बोर हो जाओगे इन सबसे, लेकिन ये सब कंसेप्ट्स हैं बड़े अच्छे अच्छे, मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगा। यहाँ हमने टॉप मोबाइल्स निकाले थे फ्लिपकार्ट से जो इस टाइम चल रहे हैं, और बहुत चीजें करी थी कि आपको कोई मोबाइल पसंद है तो आपके पास वो डेटा आ जाए। देखो फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट्स, इसको रन करते हैं, देखो क्या था इसमें। देखो ये मोबाइल्स थे, नोट 7S, फिर ये प्राइस, फिर ये रेटिंग क्या है, तो वेब स्क्रैपिंग सारी की थी। खैर जो सार्थक आप जो पूछ रहे थे उसका जवाब इतना ही है, ये स्पाइडर हो या पाई चार्म हो या जो भी हो, ये सब बड़े काम की चीजें हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं अभी बहुत फैंसी नहीं होना चाहता, आई वांट टू कीप थिंग्स वेरी बेसिक, इसलिए मैं जो डिफॉल्ट आता है जो सब लोग इंस्टॉल कर सकें, यूज कर सकें, मैं भी वही यूज करता हूँ, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा ही मतलब शो ऑफ करना है तो अलग बात है, वरना मेरे को इसमें भी आज तक कोई दिक्कत ऐसी आई नहीं है कि मैं किसी और चीज को यूज करूं। तो इसीलिए आप भी इसी पे कोडिंग करना। तो सार्थक आपको बात समझ में आ गई, कहाँ से इंस्टॉल करना है और कैसे काम करना है? हाँ सर आ गई। ठीक है, तो आप कोई दिक्कत आए तो दोबारा से देखना, इंस्टॉल ना हो तो मेरे को फोटो खींच के भेज देना। ठीक है सर। ठीक है जी। तो आज हमने कुछ प्रोग्राम्स किए पैटर्न के और व्हाइल लूप के, और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ मैं हर चीज अब यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, तो कोई वीडियो क्लाउड से डिलीट भी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फॉरएवर हमारे पास सेव्ड है। अगर देखो मैं आपको दिखाऊं, ये यूट्यूब, ये देखो 50 MBPS का हाल है, ये 5G लेके आ रहे हैं, ये यूट्यूब बफर नहीं कर पाते। तो मैंने मेन क्लास की कर दी है, मतलब मैं आज तक के लिए अप टू डेट हूँ, आज वाली क्लास अपडेट करनी है बस। योर वीडियोस, ठीक है ना। तो अगर आप देखो यहाँ से, तो अब तक कौन कौन सी क्लास हुई है आपकी, देखो जो मैं दिखाऊंगा सिर्फ वही देखना स्टार्टिंग से बैक। देखो नेटवर्क्स क्लास की, नेटवर्क्स की 3 क्लास हुई थी, पहली ये रही, नेटवर्क्स की दूसरी क्लास ये रही, और नेटवर्क्स की तीसरी क्लास ये रही। तो नेटवर्क्स की 1 2 3 ये हो गई। फिर बैकअप देखो कौन कौन सी थी। बैकअप में मैंने ऐसा मान लिया कम से कम 10 क्लास तो होंगी ही। तो बैकअप क्लास 3 of 10, बैकअप क्लास 2 of 10 एंड बैकअप क्लास 1 of 10। आज चौथी क्लास है, ये अपलोड करनी है। इसके बाद फंक्शंस की 2 क्लास हुई हैं, फंक्शन की क्लास 1 of 3, फंक्शन की 2 of 3, और 3 of 3 तो अभी होनी है। तो कोई दिक्कत भी नहीं है अपने को कि क्लाउड से जा रहा जाए, अपने पास सेव्ड है। लेकिन ये सब अनलिस्टेड है, पब्लिक नहीं है, तो जिसको देखना है मेरे से लिंक मांगना और उसको देख लेना आराम से। आपको वैसे दिखाई नहीं पड़ेंगी। ये नाम दिया है पाइथन फॉर सीबीएसई, अब कुछ तो नाम देना ही था, तो बस ये नाम दे दिया। चलिए जी, फिर आप लोग होमवर्क कीजिएगा, डाउट्स पूछिएगा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके सर, रेडी बात। ओके सर। ओके जी, नमस्ते। नमस्ते जी, गुड नाइट। नमस्ते, गुड नाइट, जय श्री राम।